तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि ओडिशा में है। ठीक है, यह ओडिशा में पुरी से 35 किलोमीटर और भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर दूर स्थित 13वीं शताब्दी में निर्मित सूर्य मंदिर है। इसका निर्माण पूर्वी गंग वंशीय शासक राजा नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा जो है 1255 ईस्वी में कराया गया था और इसे 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर। फिर है कि भारतीय रेलवे जोन कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है। तो भारतीय रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के कपूरथला शहर में स्थित है, डी ऑप्शन, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। जबकि अन्य विटामिन को देखें, थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है और रिबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल विटामिन D का रासायनिक नाम है। 4 देखिए, कहता कुछ जड़ें उन्हें खालिस्तान कहा जाता है, वे मूल के अलावा किसी अन्य जो है अंग में से उत्पन्न होती हैं। तो वैसी जड़ें जो मूल या जड़ के अलावा पौधे किसी अन्य से उत्पन्न होती हैं आकस्मिक जड़ें कहलाती हैं। आकस्मिक जड़ें, ठीक है। और देखिए, सामान्यतः ऐसी जड़ें तने से उत्पन्न होती हैं, कभी कभी ऐसे जड़ें पत्तियों से भी उत्पन्न होते हैं। 5 नंबर 5 है कि मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती हैं। मकड़ियाँ जो है ये हवा ग्रहण करने वाली आर्थ्रोपोड्स हैं, जिसमें 8 टांगों के अलावा दंत होते हैं, जिनके जरिए विश्ववमन करते हैं। ठीक है, तो 5 का क्या होगा? तो आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। ठीक है, एरेक्निडस। नेक्स्ट फिर है 6 नंबर, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है। तो देखिए, सबसे कम यदि देखें, रासायनिक तत्वों में से ब्रोमीन का गलनांक न्यूनतम -7.2 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि यह कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, जिंक का यदि देखें, जिंक का गलनांक जो है 40.5 डिग्री सेल्सियस होता है। कैल्शियम का गलनांक 842 डिग्री सेल्सियस तथा लेड का गलनांक 327.5 होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। इथेन गैस का स्वाद थोड़ा खाली स्थान होता है। तो देखिए, इथेन कार्बनिक यौगिक है, इसका सूत्र होता है C2H6। यह कमरे के ताप क्रम पर गैसीय अवस्था में होता है और यह रंगहीन एवं गंधहीन किंतु हल्के मिठास युक्त स्वादयुक्त होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या है। तो देखिए, ROM, रोम का जो होता है ये होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे होगा रीड ओनली मेमोरी, C ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है। तो देखिए, चप्पेली जो है ये उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में प्रचलित एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ठीक है, केरल में प्रचलित जो है अलग अलग लोक नृत्य जो के लोक नृत्य हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो चप्पेली उत्तराखंड का है। ठीक है, तो D ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि नॉक डाउन और नॉक आउट किस खेल से जुड़े हैं। तो देखिए, ये जो है बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी में नॉक डाउन और नॉकआउट का शब्द का प्रयोग होता है, तो बॉक्सिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, खाली स्थान वह वस्तु है जिसकी मात्रा की मांग उस समय कम हो जाती है जब उपयुक्त आय बढ़ जाती है। तो देखिए, 11 का जो हो जाएगा, तो निम्न कोटि की वस्तु वह वस्तु है जिसकी मात्रा की मांग उस समय कम हो जाती है जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको निम्न कोटि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है। 12 का देखिए, पृथ्वी पर स्थित जल स्रोतों के वाष्पीकरण तदंतर ऐसे जलवाष्प के संघनन के परिणाम स्वरूप वर्षा होती है।
वाष्पीकरण और संघनन यदि कहें, 12 का यदि बी कहें तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट, तो वाष्पीकरण और संघनन। नेक्स्ट 13 नंबर है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में हिमालय की तलहटी में अवस्थित देश का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। इसे यूनेस्को की प्राकृतिक विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। यह प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट एलिफेंट रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में चिन्हित है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको असम। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड यूनिसेफ की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य जो है द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए। ठीक है, और तो यहाँ पे जो हो जाएगा यूनिसेफ की जो स्थापना है ये 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को किया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क। अब देखिए यूनिसेफ की नेक्स्ट क्वेश्चन 14, संगमरमर खाली स्थान प्रकार के एक कयांतरित चट्टान है। संगमरमर चूना पत्थर की एक कयांतरित चट्टान है। ठीक है, तो और इसका रासायनिक रूप से यह कैल्शियम कार्बोनेट है। 16 चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर जो है स्थित है? चंबल नदी। तो देखिए, केवल कोटा जो है चंबल नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, अन्य जो है अहमदाबाद साबरमती के तट पर है, अयोध्या सरयू नदी के तट पर है, बद्रीनाथ उत्तराखंड बद्रीनाथ। ठीक है, तो अयोध्या जो है सरयू नदी के तट पर अवस्थित है। बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जिला अंतर्गत पवित्र एवं धार्मिक स्थल है और यह अलकनंदा नदी के तट पर अवस्थित है। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और खालिस्तान के बीच लड़ा गया। तराइन के 2 युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़े गए। तो यहाँ हो जाएगा मोहम्मद गोरी। ठीक है, उसके बाद देखिए मोहम्मद गोरी 1191 ईस्वी में लड़ा गया तराइन के प्रथम युद्ध में, जहाँ पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। वहीं 1192 में हुए तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। फिर है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ? 18 का जो है तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर किए गए आक्रमण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का सूत्रपात किया गया और सितंबर 1939 में शुरू हुए इस युद्ध का अंत 2 सितंबर 1945 को ही हो सका। इसमें दुनिया के 61 देशों ने भाग लिया था। 19 है कि इसरो ने देश के पहले उपग्रह का निर्माण जो है किया, जिसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इसरो द्वारा स्वदेशी तकनीक से देश के जिस पहले उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण और पृथ्वी की निर्धारित कक्षा में स्थापित किया गया उसका नाम आर्यभट्ट था। ठीक है, आर्यभट्ट उपग्रह को 19 अप्रैल 1975 को तत्कालीन सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण वाहन के जरिए प्रक्षेपित कर सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, कहता है कि पृथ्वी की सतह से 2r की दूरी पर गुरुत्वाकर्षण g के कारण जो त्वरण का मान खालिस्तान होता है, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा g/9 हो जाएगा। फिर है कि किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक kg मीटर स्क्वायर होता है, जबकि दबाव, तनाव तथा यंग का मापांक का इकाई जो है पास्कल होता है। ठीक है, तो दबाव, तनाव और यंग का इकाई जो है पास्कल होता है। तो ये ऑप्शन जड़त्व आघूर्ण kg मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 22 नंबर, भारतीय राजनीतिक पार्टी AITC का पूरा नाम? तो देखिए यहाँ पे भारतीय राजनीतिक दल AITC का विस्तारित नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट, कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो कर्नाटक के राज्यसभा में चुनकर जाने वाले सांसदों की कुल संख्या 12 है।
ठीक है। कर्नाटक के कुल 28 सदस्य चुनकर जाते हैं। फिर अपूर्वी चंदेला खाली स्थान से संबंधित है। अपूर्वी चंदेला ये जो है 24 का, अपूर्वी चंदेला भारत की 7 मीटर एयर राइफल्स स्पर्धा की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त निशानेबाज है। उन्होंने 2014 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो है संपन्न 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जो है आपको संबंधित है निशानेबाज। डी ऑप्शन। दी ब्रोकन विंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए दी ब्रोकन विंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो दी ब्रोकन विंग शीर्षक पुस्तक भारत कोकिला सरोजनी नायडू द्वारा रचित है। सरोजनी नायडू, सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।